हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको हमने परसेंटेज करा दिया है और पाइप एंड सिस्टम्स करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उन वीडियो को देख लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को ओपन कीजिए और उसमें प्लेलिस्ट देखिए, उसमें बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। क्या है हमारा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले ये बेसिक जानकारी रखिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात कहते कैसे हैं? अनुपात होता है यानी कि ये A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं। समझ में आ रही है? किसी भी चीज़ को, यानी कि यहाँ पे हो 2/5, तो ये क्या रहेगा? इसको हम अनुपात में करेंगे 2:5। समझ, ये 2:5 होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न को हम अनुपात ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या? 5 में से 2 भाग जो रहेगा वो हमारा क्या है? अनुपात कहलाएगा। ये A होता है, ये B होता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अगर आपको समानुपात पूछे, क्या समानुपात? समानुपात क्या होता है? समानुपात किन्हीं दो राशियों को जो बराबर होती हैं उनको समानुपात कहते हैं। जैसे कि 2/5 बराबर 4/3 हो, इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। और इसको इस चिन्ह को समानुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2:5 प्रोपोर्शनल 4:3 ये होता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई होगी आपके। अब इसमें छोटी छोटी सी जो जानकारियाँ होती हैं उसको हम बताते हैं क्या क्या जानकारी होती हैं। अगर आपको इसमें ये दे दिया जाए बाहरी अनुपात क्या होगा? ये बाहरी अनुपात होते हैं 2:3, ये बाहरी अनुपात रहेगा। और माध्यमिक अनुपात क्या रहेगा? अंदर वाले क्या माध्यमिक अनुपात रहेंगे। ये बाहरी होता है, बाहरी रेशियो, और ये माध्यमिक अनुपात। माध्यमिक अनुपात क्या रहेगा? 5:4। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ आपको बताते हैं हम क्या होगा। एक इसमें होता है क्वेश्चन क्या? मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अगर आपको दे दिया जाए 6:24 का मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, तो इसका मध्यानुपाती का क्या होता है? हमारा AB का मध्यानुपाती जो हमारा सूत्र होता है √AB होता है। और इसका पूछा है तो हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, 6:24 करेंगे। कितना होता है? ये 144 होता है। ये किसका वर्गमूल होता है? 12 का। ये आ जाएगा इसका क्या? मध्यानुपाती। अगर इसको हम इस तरीके से ना करने की वजह ऐसे कर दे, सिंपल बना लिया जाए। इसको कैसे सिंपल बना दिया जाए? ये होता है 6 इंटू, और इसमें 6 चौका 24, 4 को 2 में और तोड़ सकते हैं, छोटा छोटा तोड़िए। इसका मतलब 2 और 2 बाहर निकालना होता है, गुणा नहीं आए तो क्या? एक 6 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और इसमें क्या पूछता है? अब इसमें मध्यानुपाती निकालना तो आ गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? तृतीयानुपाती ज्ञात है, यानी कि इसी में संख्या दे दिया जाए 6 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या होता है? तृतीयानुपाती। हम ये मध्यानुपाती था, अब तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय
तृतीय अनुपाती बराबर क्या होगा। तो ए बी का तृतीय अनुपाती क्या होता है, इसका फॉर्मूलेशन क्या होता है, ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो एक्स, ये होता है, ये पूछा जाता है उसमें। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए तृतीय अनुपाती को निकालेंगे कैसे, वहाँ पे क्या दिया हुआ 6 और यहाँ रेशियो यहाँ कितना 24 और यहाँ पर 24 और ये x दे दिया गया। इसको ज्ञात करें, इसको ऐसे कर दीजिए आप 6 24 बराबर 24/x। बात समझे, 6 को इससे काटेंगे तो 6 चौका 24। अगर आपको x बराबर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 24 × 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ये कितना निकल के आ जाएगा, ये तृतीय अनुपाती निकल के आएगा कितना 96। आपका बात क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर आपको चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो कैसे होगा, तो चतुर्थ अनुपाती के लिए 3 चीज़ होती हैं, 3 वैल्यूशन होती हैं, तब चतुर्थ अनुपाती निकलता है। तो चतुर्थ अनुपाती आपको पूछा जाए कि 6 4 12 का चतुर्थ अनुपाती बराबर क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए अगर आपको दिया चतुर्थ अनुपाती होता क्या है, चतुर्थ अनुपाती के लिए, इसके लिए तो सिंपल सी बात है कि जो आगे 2 संख्या देते थे और तीसरा पूछा जाता क्या 2। मध्यानुपाती में भी आपको 2 संख्या देती थी ए और बी, तृतीय अनुपाती में ए और बी, लेकिन इसमें आपको ए बी और सी दिया जाएगा और डी को ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या होता है ये देखिए। इसके लिए इनको रखते हैं, ये 6 रेशियो 4 रखा जाएगा, समानुपाती 12 रेशियो यहाँ x, ये पूछा गया है। तो आपको क्या 6/4 बराबर 12/x होता है, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया, चतुर्थ अनुपाती हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहो कि तृतीय अनुपाती भी ऐसे गया, लेकिन तृतीय अनुपाती में क्या हुआ था, तृतीय अनुपाती में मात्र यहाँ पर 2 संख्या दिया होता था, जैसे कि 6 और 4। 6 और 4 का तृतीय अनुपाती निकालते थे 6 रेशियो 4 और ये करते थे 4 और ये x। यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता था उसको डबल लिखते थे बराबर में। बात समझिए, लेकिन यहाँ पे क्या 3 वैल्यूशन होंगी तब वो चतुर्थीय अनुपाती पूछेगा। क्लियर। चलिए, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, आपको दे दी गई है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, चलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप टाइप 1 देखिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। आपको टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6500 रुपये को। एक चीज़ और आपको इसमें बेसिक थोड़ा सा और बता दें, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, क्वेश्चन वैसे क्लियर हो जाएंगे इन्हीं क्वेश्चनों में, लेकिन आपको हम बता देते क्या। अगर आपको ए रेशियो बी बराबर दिया हो 1:2 और बी रेशियो सी बराबर दिया हो 2:3, तो आपको पूछेगा कि ए रेशियो सी बराबर क्या होगा या ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने का 2 सॉल्यूशन होता है। एक तो यहीं की यहीं कर देते हैं, इसमें उल्टा n का गुणा कर देते हैं ऐसे। तो कैसे करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 का करेंगे तो 2 एकम 2, और ये तो बाहर वाली हो गई बाउंड्री। पहले सबसे पहले क्या हम नींव रखते हैं, पिलर बनाते हैं किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। तो पिलर बनाएंगे तो पहला पिलर बन गया, अब दूसरा पिलर बनाएंगे तो क्या यह सी के लिए आएगा, तो इसका करेंगे 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब बचा क्या बीच वाला, बीच वाले के लिए इधर से इधर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, उल्टा n वाला कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अगर जो ये कटता है तो 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक चीज़ और आपको बता दें कि अनुपात होता क्या है, अनुपात किसी भी संख्याओं का सबसे सरलतम भाग होता है। बात समझ में आ रही है आपके। चलिए और आगे देखते हैं क्या। ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे सरलतम भाग होता है, उसी को अनुपात बोलते हैं। काट छांट के जितना बचे कम से कम जितना रहेगा वो क्या रेशियो कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा।
अब यहीं पर हाँ, अरे रब कर दिया हमने, कितना आया था यहाँ पर A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 2/3 था। तो क्या ABC, तो यहाँ पर A/C और A/B/C बराबर क्या, ये पूछा है। ठीक है, तो निकाले मैंने क्या, बाउंड्री रखते हैं सबसे पहले, 2 एकम 2, इसका निकालेंगे 3 दूनी 6। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4, ये इतना आ गया, इसका तो आ गया। अब A और C का पूछे तो इसको सरलतम रूप क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये इसका निकल के आएगा क्या 1/2/3। अब A और C का पूछा तो A का कितना 1, C का कितना 3, कितना 3 आ गया, ये हो गए इसके। लेकिन अगर आपको ये दूसरी तरीके से करना हो तो कैसे करना होगा, तो आप देख ले, यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे रखेंगे तीनों को, A/B/C। आपको A/B बराबर कितना दिया, 1 और 2, ये बात समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है, B/C, जहाँ से ख़त्म होता वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये B पर ख़त्म हो रहा था और B से स्टार्ट हुआ, तो B के नीचे वैल्यूशन कितनी है आपकी 2 और यहाँ पर कितनी है 3। अगर इसको जो भी होता है पास वाले इसको भरना होगा तो इसको कौन भरता है, पड़ोसी भरता है। या तो इसको 2 रखेंगे, इधर भी पड़ोसी इसका ये है तो 2 भरा जाएगा, मल्टीपल करेंगे 2 एकम 2, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसको 2 से ये कट जाता, सबसे सरलतम रूप बताया था मैंने, कितना आया 1/2/3 आ गया। वही आया है या नहीं आया, बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट दिन आप और देखिए क्या होता है आगे। आगे अगर आपको 3 वैल्यूशन दी हो कि A/B बराबर 1/2 होता है, B/C बराबर 2/3 होता है और C/D बराबर 3/2 होता है, तो बताइए आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ लेगा, A/D भी पूछ सकता है, जो भी पूछेगा A/B/C/D पूछे तो क्या होगा उसमें होगा क्या, देखिए। अगर आप इसको इस तरीके से यही करना चाहें तो मैंने आपको बताया था A/B/C/D, ये निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमें बाउंड्री पिलर बनाने होंगे। इसको ऐसे बना दीजिए, 2 तिया 6, 6 एकम 6, ये A आ गया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये क्या हो गया, ये D आ गया। अब बचा क्या BC, इसके लिए हमको करना क्या होगा कि यहाँ से ऐसे मल्टीपल करेंगे और यहाँ तक आएंगे, कितना है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया, रेशियो लगा दो। अब इसके लिए क्या, C के लिए क्या होगा, यहाँ से ऐसे चलेंगे, इसमें करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18 हो गए। ये बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही, इस तरीके से एक तरह से पतंग बना देनी होगी इसको, इस तरीके से ये पतंग बना देनी होगी आपको। पहले के लिए क्या करना, यहाँ से इसमें करना पड़ेगा और इसमें कर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया B के लिए। फिर 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये हो गया। और A और D के लिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के लिए क्या, सीधा मल्टीपल कर देंगे एक दूसरे को। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। देखिए फिर इसको सरल रूप में क्या, ये कह के पहाड़े में 6 के में आ रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। आपको पूछा इसका ये आ गया, AD का पूछा हुआ है तो A का कितना 1, D का कितना 2, ये आ गया रेशियो निकल। कुछ भी पूछे तो ऐसे निकाल देंगे। एक तरीका ये होता है, इसको ऐसे रखेंगे A/B/C/D। A/B कितना दिया हुआ है 1/2, रेशियो मतलब कोई दिक्कत नहीं, 1 2। फिर क्या BC कितना दिया हुआ है, B के नीचे इसको रखेंगे, C कितना है 3 दिया हुआ है, जो है उसके नीचे रहेंगे। C कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब मैंने क्या बताया, जो खाली स्थान होते हैं उनको कौन भरता है, पड़ोसी। इसमें आएंगे तो इसमें 2, इसका पड़ोसी 2 है, इसको 2 ही भरेगा। यहाँ पर 3 है, 3 ही भरेगा, इधर 3
और इधर भी 3 आएगा, इधर ये 2 है इसके पास में 2 भरे। अब इनको सीधा मल्टीपल कर दो, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, 6 6 दूनी 12, ये आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको और सरलतम रूप बनाएंगे तो 1 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा, यही निकल के आ गया है। जो पूछेगा वो हो जाएगा। आपकी बात समझ में क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, देखिए। चलिए नेक्स्ट देन, अब ये तो 2 का हो गया। आप कहो कि यहाँ तो इसका हो गया, लेकिन अगर जो जहाँ तक 4 का ही पूछता है, अगर 5 का पूछे तो कैसे करेंगे। 5 का भी देख लीजिए, आपको 5 का भी बताएंगे हम कैसे होगा। तो 5 के लिए भी तैयार हो जाइए। 5 का भी कैसे होगा, A/B बराबर 1:2, ये 2:3 और ये 3:2, और D/E बराबर आपको दिया हो 2:1। तो कैसे होगा देखिए। इसके लिए भी क्या, A B C D और ये E बड़ा। सबसे पहले पिलर बनाएंगे क्या, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब D ज्ञात करने के लिए 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, क्या आ गया 12। अब B निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से ऐसे आएंगे और ये ऐसे गुणा करते हुए लास्ट तक आएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24। अब बारी आती है किसकी, सी की। सी के लिए क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, ऐसे आएंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 आ जाएंगे। अब बारी किसकी है, डी की। डी की को कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ से 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। बात समझ में आई आपके, नहीं आई, पाँचों निकल जाए। इसके सरलतम रूप आप निकाले, 6 से करें 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 छंगा 36, 6 सॉरी ये 12 के पहाड़े में आ रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ये निकल के आ गया। किसी का भी पूछे तो ये आप निकाल सकते हो। अब उससे करके देखें हम तो कैसे, A B C D और E। A B कितना दिया हो, 1 2, B C कितना दिया हुआ है 2 3, C D कितना दिया हुआ 3 2, C D 3 2 और D E कितना दिया हुआ है 2 1। अब पड़ोसी भरते हैं, इसको भर दिया, इसका पड़ोसी 3 है तो 3 भरेगा, इनका पड़ोसी 2 है तो 2 भरेगा। अब इधर आ जाओ, इसका पड़ोसी 2 भरेगा, इधर 3 ये भरेगा, इधर इसका 2 है 2 है 2 भरेगा। अब मल्टीपल करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। समझ आ रही बात। अब देखिए ये आ गया, इसको 12 से काट दूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। अब तो उम्मीद है आपकी समझ में ये थोड़ा सा बेसिक आ गया होगा। और हाँ, इसमें एक, अब ये तो 2 वाले हो गए, अगर 3 वाली होती तो कैसे करते। 3 वाली कैसे, देखिए यहाँ पर 3 वाली भी देख लीजिए। और ABC, A/B/C बराबर 1:2:3 है, और B/C/D बराबर क्या है, इसके बराबर 2/3/4 है। तो A/B/C और D बराबर क्या होगा, ये बात समझने योग्य है। तो इसको करेंगे कैसे, ये भी आपकी बात समझ में आनी चाहिए। इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ABC कितना है, 1 2 और 3। पहले वैसे करते हैं, इसको बाद में बताऊंगा उस टॉप को। 1 2 3। अब B से स्टार्ट हुआ, यहाँ से B से किया है तो क्या रखेंगे 2 3 और वहाँ पर क्या D के लिए 4। इसका पड़ोसी कौन है 3, इसको ये भरेगा, इसका पड़ोसी 2 है ये भरेगा। गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, नहीं।
ये आ गया निकल के। इसमें ऐसे ही ए और इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, भी तो करना है। इस टाइप से डायरेक्टली कैसे करते देखो, 2 2 का बनाइए, इसका इसमें और इसमें मल्टीपल करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई। और जो ये बचा हुआ लास्ट टर्म, इसका उल्टा इसमें और इसमें करेंगे तो कैसे का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौका 12। ये आपकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये आ गया उसका, ये उस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पर और चीज़ एक और बढ़ा दिया जाए, आपको तीसरी लाइन और दे दी जाए, वो लाइन क्या रहेगी? ये देखिए क्या रहेगी वो लाइन। वो लाइन आपको ये दे दी जाए 2 3 4 2 1 3, क्या यहाँ पर दे दी जाए सी डी और ई, ये और दे दी जाए तो क्या होगा? तो इसमें देखिए इसके लिए भी क्या, अगर हम उससे करें ए बी सी डी ई, इस वाले से करें, इस वाले से करें तो क्या 1 2 3 और यहाँ 2 3 4, डी के लिए यहाँ 3 आएगा, 2 3 4 और सी से स्टार्ट हुआ क्या हुआ 2 1 3, ये हुआ 3 भरेगा, 3 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 2 भरेगा, ये 2 ये 2। बात क्लियर? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 तिया 12 तिया 36। ये किसी टेबल से कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नाम 18, 2 छक्के 12 और ये 18, ये कट जाए। इससे ज़्यादा और नहीं कटेगा तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसका इससे करें तो कैसे होगा? डायरेक्टली अगर ऐसे किया जाए तो क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे। बात के लिए समझे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। अब क्या करते हैं, इसका ऐसे करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बी के लिए है। अब आगे क्या होगा कि ऐसे करेंगे, ऐसे यहाँ से तक तो कर दिया, अब ऐसे करते हैं, इन दोनों का हो गया ये, तो ये करेंगे तो अब ऐसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब किसकी बारी आ गई है? अब इसका यहाँ तक होगा, पहले इस लाइन में जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसमें करेंगे, जब उसका हो गया दोबारा नहीं जाएंगे उसके लिए, इसको करेंगे। अब बचा क्या है हमारे पास? अब उल्टा इधर से करते हैं तो ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 12 एकम 12, ये आ गया। अब करेंगे 3 चौका 12, 12 तिया 36, ये ऐसे हो गया। बात क्लियर समझ में आ रही है आपके नहीं आ रही है? जो रह जाता है उसको करते हैं। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। पहले सबसे पहले बाउंड्री रखेंगे, ये बाउंड्री 3 चौका 12, 12 तिया 36, ये आ गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आ गया। अब देखो बचे क्या क्या है हमारे पास, इनका तो हो गया, बात समझना गहराई से, इनका तो हो गया, ये बाउंड्री लग चुकी है। अब करते हैं इसका ऊपर की तरफ चलें, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया ऐसे, इस टाइप से चलेंगे। अब ये नहीं आगे से ऐसे बढ़ जाएंगे, नहीं, यहाँ से इधर तक ही जाएंगे, ये बी तक ही सीमित है ना, बी तक। अब तीसरी लाइन आ गई है यहाँ तक, जब तीसरी तक आई है तो जो रह गए हैं, क्या रह गए हैं देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तीसरी लाइन तक, तीसरी लाइन तक जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे पहली लाइन, फिर इससे आगे ये पड़ती 2 तिया 6, 6 तिया 18, तीसरी लाइन आई। अब बचा क्या है? अब ये तो हो गया, अब रह क्या गया है ये या। अब इसमें क्या करते हैं, ये इसका कर देंगे या फिर यहाँ से आएंगे उल्टा, 3 चौका 12, 12 एकम 12। अब बचा क्या है, ये वाली लाइन की 36 हो गया। आपकी बात समझ में आ गई होगी। 2 से काटेंगे, 2 4 9 6 18, ये सबसे सरलतम रूम होता है। चलिए ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बेसिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इसी उसमें आपको ये दे दिया जाए, क्या आपको दे दिया जाए कि 1/2 रेशियो 3/4 का क्या होगा, क्या रेशियो निकल के आएगा? तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका?
4 आएगा, तो यहाँ पर 4 रखते हैं, 4 आएगा। तो इसमें जब 4 एलसीएम आया तो इसमें 4 का ही मल्टीपल कर देंगे, 1/2 × 4 रेशियो 3/4 × 4, 2 से 2 ये 4 गया, तो 2:3 आएगा। आपकी बात समझ में आ रही नहीं? और देख लीजिए ऐसे आ जाए 1/2 रेशियो 3/5 रेशियो 4/3, तो क्या होगा, इनका एलसीएम सबका निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 या 30 आएगा। तो 30 आता है एलसीएम, कितना 30, 2 का भाग इसमें देंगे 30 में कितना आएगा 15, 5 का इसमें देंगे 5 6 30, नहीं है तो मल्टीपल कर लीजिए, 1/2 × 30, 3/5 मल्टीपल 30, 4/3 मल्टीपल 30। प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। 15 6 10, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 6 तिया 18, 10 चौका 40, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो इतना आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगर आपको एक चीज़ और दे दिया जाए, क्या आपको ये दे दिया जाए, यहाँ पर 2a रेशियो 3b बराबर है, तो a रेशियो b बराबर क्या आएगा, तो क्या आएगा इसके लिए, और ये बटे में होता है रेशियो में, तो इसको मैंने क्या 2a/3b अगर हम लगाते हैं तो ये कोई भी चीज़ होती है अगर बराबर में लेके आएंगे तो जो ये रहेगी ये यहाँ पर हो जाएगी और ये वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्या 3b हो जाएगी। अब ऐसा करने के लिए 2a यहाँ पर आया, ये 3b आया है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इनटू में, अगर इसमें हम भाग दे दें 1/2 का, इस 2 को ख़त्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये चीज़ आएगा। एलसीएम 6 होता है, निकालेंगे 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो हम ज़्यादा बोलेंगे, बारिश आ गई है, आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही होगी, और हम देखते हैं इसी वीडियो में हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कराएंगे, आपको जितने भी टाइप हैं इसमें हम सारे टाइप कराएंगे। ज़्यादा फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि बुकों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टाइप वाइज करोगे आप तो आपका ये सिलेक्शन होना पक्का है। ग्रुप डी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत आवश्यक है। फालतू की चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपने हमारी वीडियो पिछली नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा, और उन वीडियोज़ों को देखने के बाद शेयर लाइक कमेंट जैसे भी है आपको पसंद आए उसी टाइप से कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ और आ जाएँ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।